Welcome to Mostly Masti. सो हेलो गाइस, दिस इज़ पार्ट 2 एंड आई नो बहुत डिले हो गया। तो इस वीडियो में हम जाएंगे मनसा देवी और ऋषिकेश। यस, सो चलते हैं। ये मनसा देवी का मेन डोर है, इसमें अब हम एंट्री करेंगे। जिस टाइम हम मनसा देवी में थे उस टाइम बहुत ज़्यादा तगड़ा मौसम हो रहा था, क्योंकि वहाँ पे बारिश का मौसम स्टार्टिंग से ही था। हरिद्वार में भी बारिश हुई थी और मुझे लग रहा था कि शायद दर्शन करने से पहले बारिश हो सकती है, बट देखते हैं क्या होता है। और बहुत सही मार्केट थी, मतलब आपको जो लेना है आप वो लो, अच्छी खासी शॉपिंग कर सकते हो आप। मनसा देवी जाने के दो रास्ते थे, या तो आप चढ़ाई चढ़ो या ये जो आपको उड़न खटोले दिख रहे हैं इनसे जाओ, क्योंकि चढ़ाई में भी आपको उतना टाइम लगना है। मुझे लग रहा था कि उड़न खटोले में टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज मतलब सीधा उड़न खटोले में बैठो और सीधा वो माता के भवन छोड़ेगा, बट ऐसा कुछ था नहीं। हमने नाना करते करते हमें लाइन में लगे हुए सबसे पहले हमने टिकट्स ली। टिकट्स वहाँ पे 145 की थी। यस, 145 पर बंदा। यस, एंड जो बच्चे का क्या रहता है कि बच्चे का भी आपको स्केल के अकॉर्डिंग होता है। अगर वो स्केल से मेजरमेंट किया जाता है बच्चे का, अगर वो स्केल से ऊपर बैठता है तो वो उसकी भी टिकट लगती है, क्योंकि केवल गोद का बच्चा है जिसकी टिकट नहीं लगेगी, बाकी सबकी टिकट लगेगी वहाँ पे। तो सबसे पहले हमें चेकिंग हुई हमारी, उसके बाद हमने वेटिंग करी वेटिंग रूम में। अभी हम वेटिंग रूम में ही जा रहे हैं। यहाँ पे फिर वेटिंग रूम था, वेट करा हमने। अप्रॉक्स हाफ एन आवर से ज़्यादा ही लग गया था वहाँ पे। उसके बाद हम लोग क्रॉसिंग करने के बाद हम पहुँचे इस उड़न खटोले की लाइन में, लेकिन वहाँ पे भी नाना करते करते वहाँ पे भी आधा घंटा पौन घंटा लग गया, क्योंकि इतनी लंबी लाइन होती है वहाँ पे। आपको नाना करते करते 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा। जहाँ से आप टिकट लोगे, टिकट्स लेने के बाद आपको 1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि टिकट्स पे भी इतनी लंबी लाइन होती है बहुत। और फिलहाल हम बैठ गए थे उड़न खटोले में। ये था हरिद्वार का व्यू पूरा उड़न खटोले से। और बारिश आ चुकी थी और अब हम मनसा देवी मंदिर पहुंच चुके थे। हम पहुंच गए थे मनसा देवी मंदिर। अब सबसे पहले आप स्लीपर्स उतार दीजिएगा, वो आपको सबसे पहले ही स्टार्टिंग में मिल जाएगा, फ्री सेवा होगी। उसके बाद प्रसाद लेने के बाद आपको डाउनवर्ड में 50 स्टेयर्स दिखेंगी, फिर माँ मनसा देवी का मंदिर। अगर आपके पास हैवी लगेज है तो आपको कैरी करना है, तो आप मंदिर में कैरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ है। तो आप दर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना, क्योंकि वहाँ पे लगेज की कोई फैसिलिटी नहीं है, केवल आपको स्लीपर्स की फैसिलिटीज़ दी जा रही है। और हमने फिर माता मनसा देवी के दर्शन करे, और मतलब अंदर तो कैमरा अलाउड ही नहीं था। ये मनसा देवी का द्वार था। हाँ, दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। अब चलते हैं ऋषिकेश।
मनसा देवी में दर्शन करने के बाद फिर हम उसी टाइम ऋषिकेश के लिए निकले। आगे पहाड़, पीछे पहाड़, हर जगह पहाड़ी पहाड़ थे। बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। और एक लाइन याद आ रही थी, दुनिया जाए भाड़ में, हम हैं पहाड़ में। और आप देखो कितना सुंदर लग रहा है वो सामने वाला माउंटेन। उसके ऊपर ना फॉग नहीं है, ये क्लाउड है। मतलब इतना सही मौसम, और ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी ना गर्मी थी, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम था। सो हेयर वी आर इन ऋषिकेश। ये जो आपको झूला दिख रहा है, ये झाड़ियों के पीछे, ये है राम झूला, और इसके एग्जैक्ट सामने था जानकी झूला। लक्ष्मण झूला किसी प्रॉब्लम की वजह से बंद था, बट ये दोनों झूले चालू थे दर्शन करने के लिए। और ये राम झूले का नाइट व्यू है। सुबह सीधे उठते ही हम लोग राम झूले के दर्शन के लिए चले गए थे, क्योंकि नीलकंठ पे जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था। और हम उस टाइम नहाए भी नहीं थे, क्योंकि हम नीलकंठ पे ही नहाने का सोचा था, क्योंकि वहाँ पे झरना बहता है जो आपको इस वीडियो में दिखेगा। फ़िलहाल तो अभी हम राम झूले पे हैं और ये लोग इतना एंजॉय कर रहे थे। इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और हमने डिसाइड भी किया था कि आज के दिन ही नीलकंठ महाराज के दर्शन करेंगे, क्योंकि घर भी जाना था हमें। हमें ऑलरेडी 2 दिन हो चुके थे। ये था नीलकंठ का रास्ता, और नीलकंठ ऋषिकेश से 23 किलोमीटर आगे है। पूरे साइड में पहाड़ी पहाड़, और पूरा रास्ता नीलकंठ की मतलब चढ़ाई है। पहाड़ों पे आपको चढ़ के जाना है नीलकंठ महाराज के पास। और ऑल राउंड मतलब हर जगह आपको पहाड़ी पहाड़ दिखेंगे। और रास्ते में चलते टाइम जैसे कि कोई इमरजेंसी हो जाती है, अगर आपको फ्रेश होना है, आपको खाना खाना है, तो आपको टाइम पर छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे छोटे ढाबा बोल सकते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। कोई इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं कि आप हील पे जा रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगा, नहीं, सब मिलेगा। एंड यू नो व्हाट, अगर आप आने की सोच रहे हैं नीलकंठ, तो अगर आपको एलर्जी है या मतलब आपका सर घूम जाता है हिली एरिया में, या आपको प्रॉब्लम है, तो आप अपनी मेडिसिन लेके चलिएगा, क्योंकि इस जगह पे आपको वोमिटिंग होने के पूरे चांस हैं। मेरी सिस्टर, उसको इतनी वोमिटिंग हो गई थी, उसने पूरी गाड़ी सड़ा दी। तो आप लोग भी पूरी फैसिलिटी के साथ जाइएगा, मतलब अपने साथ सारी दवाइयाँ लेके चलिएगा। सो हम नीलकंठ पहुंच चुके थे। यहाँ पे पार्किंग फैसिलिटी भी है, ऑफ कोर्स होगी। उसके बाद आपको चल के जाना पड़ेगा कुछ दूर। कितना दूर? 1 किलोमीटर। और जो नीलकंठ महाराज जी थे, उनका जो झरना था वो बेसमेंट में था, मतलब आपको स्टेयर्स उतरना पड़ेगा, देन आपको झरना दिखेगा वहाँ पर। तो हम जा ही रहे थे झरने के पास। यहाँ पे भी मार्केट है, यहाँ पे आपको नहाने के लिए टॉवल्स सब मिलेगा, चेंजिंग रूम भी है। और ये था झरना, यहाँ पर हम लोग बहुत मस्ती करी हम लोगों ने यहाँ पे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का, और बनी रही है मोस्टली मस्ती के साथ। मैं बहुत बड़बड़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी, तो अब मेरे पास शब्द नहीं है, आप मेरे भावनाओं को समझ सकते हैं। सो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। ओके जानी, बाय बाय।